हेलो। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स में डिफरेंसेस हमने सीखा था और ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो को हम आगे के टॉपिक्स जो है उस हिसाब से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के चार इंपॉर्टेंट टाइप्स है। ये टाइप्स कैसे बने हैं? ये टाइप्स बना है दो पार्टी को ध्यान में रखते हुए। पहला है बिजनेस ओनर, दूसरा है कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर तो हम हो गए क्योंकि हम वेबसाइट के द्वारा सामान या सर्विस लेते हैं। ओके, और बिजनेस ओनर क्या होते हैं? जिनका वेबसाइट होता है वो बिजनेस ओनर होते हैं। अब पहला टाइप या पहला मॉडल भी इसको कहा जा सकता है। ये देखिए, मैं माउस से इसको हाईलाइट कर रही हूँ। बी टू बी। बी टू बी यानी कि कम्युनिकेशन जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स के बीच में होता है, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में या ट्रेडिंग पार्टनर के बीच में होता है। ओके, वो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है। कोई नया डीलर आपको मिला है, ठीक है, आप आपने उससे नया बिजनेस रिलेशन स्टार्ट किया है, या पुराने जो बिजनेस रिलेशन में जो भी है उनके साथ भी आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है, आप एक दूसरे को पेमेंट करते हो, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हो, इनवॉइस, पेमेंट, सेल्स ऑर्डर, ये सब प्रकार की। ओके, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातचीत है हर ट्रेडर से, उसको बोलेंगे बी टू बी। ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन कैसा होता है? ये कम्युनिकेशन होता है ईडीआई द्वारा। अब ईडीआई क्या है वो आगे के टॉपिक में आएगा, डिटेल में हम सीखेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही बताती हूँ। ईडीआई एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स यूज करते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में रहने के लिए। अब दूसरा मॉडल बी टू सी, और तीसरा मॉडल है उसी का रिवर्स, आप नीचे देख सकते हो, सी टू बी। इसका मतलब ये है जब बिजनेस ओनर्स वेबसाइट बनाते हैं कस्टमर्स के लिए। ओके, तो हम कस्टमर्स क्या करते हैं, जैसे कि अमेजन हो गए, स्नैपडील हो गया। ओके, तो ये सब वेबसाइट्स पे हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो इस एग्जांपल को बोला जाएगा बी टू सी, जहाँ पे बिजनेस ओनर्स कस्टमर के लिए वेबसाइट बनाते हैं। अब सी टू बी में क्या होगा? कुछ ऐसे सर्विसेज है जो कस्टमर देती है और उससे बिजनेस ओनर का जो बिजनेस है वो अच्छा इंप्रूव होता है। आपने बहुत प्रकार के यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेज देखे होंगे जहाँ पे लोग सामान का रिव्यू करते हैं, कोई सर्विस का रिव्यू देते हैं। तो वो रिव्यू से क्या होता है, जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो लोग वो सामान खरीदते हैं। ठीक है, इससे कंपनी की सेल अच्छी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सी टू बी का। ये एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे कस्टमर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं उनका बिजनेस ग्रो करने में। तो हम वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। चौथा है सी टू सी। ओके, आपको ये जानकारी होगी कि कस्टमर्स जो है वो लोग सेकेंड हैंड सामान या सेकेंड हैंड जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो बेच सकते हैं। ऐसे वेबसाइट भी उपलब्ध है, OLX। ठीक है, तो OLX पे बेचते आपको मालूम होगा। तो उस पे क्या होता है, किसी को भी अगर कोई अपना सामान जो उसको जरूरत नहीं है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो गई, बाइक हो गई, कार हो गया, ये बेचना है, तो OLX पे या ऐसे वेबसाइट पे ऐड दे सकते हैं। और जो दूसरे कस्टमर को जरूरत है वो बुकिंग करके, जिनसे खरीदना है उनसे बातचीत करके, नेगोशिएशन करके खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग किन किन के बीच में हो रहा है? कस्टमर्स के बीच में हो रहा है। दैट इज वाई सी टू सी। तो ये हो गए चार मॉडल या चार टाइप्स, बी टू बी, बी टू सी टू बी एंड सी टू सी। ओके, ये यहाँ पे मैंने चारों मेंशन कर दिया है। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आप फुल फॉर्म ऐसे लिखेंगे वही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस टू बिजनेस, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर फॉर एग्जांपल बिजनेस टू बिजनेस है, तो आप बिजनेस टू बिजनेस लिखिए, लेकिन बाद में ब्रैकेट में वापस से शॉर्टकट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ऑनलाइन एग्जाम में आप ये ध्यान जरूर रखिए कि आप लिख रहे हो तो लॉन्ग फॉर्म ही लिखिए, और लॉन्ग फॉर्म लिखने के बाद वापस से स्लैश करके या ब्रैकेट करके शॉर्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, हम बिजनेस टू बिजनेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये इमेज से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दो बिजनेस ओनर्स बात कर रहे हैं। ठीक है,
वो अपने नए डील की बात कर रहे होंगे और भी अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ये जो कैटेगरी है, मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए है। टेक्स्ट बुक में क्या पॉइंट बताए गए हैं? तो द बिजनेस sells its products to intermediate buyer who then sells it to final customer। यानी कि एक चेन की तरह आप समझ सकते हो, ये एक चेन की तरह है। ठीक है, जो एक बिजनेस ओनर है वो सामान बेचता है एक दूसरे बायर को। अब ये जो बायर बोला है ये भी एक बिजनेस ओनर ही है, वो सप्लायर हो सकता है या कोई होलसेलर भी हो सकता है। फिर वो जो होलसेलर है वो फाइनली कस्टमर को कुछ सेल करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिजनेस टू बिजनेस फंक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट में बोला है होलसेलर प्लेसेस एन ऑर्डर फ्रॉम कंपनीज वेबसाइट। ठीक है, तो ऐसे होलसेल की भी वेबसाइट्स होगी, आपने देखा होगा। इंडिया मार्ट जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, और ये वेबसाइट के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, यहाँ पे होलसेल में सामान मिलता है ऑनलाइन। ओके, लेकिन ये जो सामान मिलता है ये एक या दो यूनिट में नहीं मिलता, बड़े बड़े मतलब बॉक्सेस में मिलता है। 50 पीसेस एक साथ, ओके, 100 पीसेस एक साथ, यानी कि वो हमारे जैसे कस्टमर के लिए नहीं है, वो होलसेलर के लिए है वो वेबसाइट। ओके, सेकेंड पॉइंट वही एक्सप्लेन करता है, होलसेलर प्लेसेस एन ऑर्डर फ्रॉम कंपनीज वेबसाइट एंड आफ्टर रिसीविंग कंसाइनमेंट सेल्स द प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर। ओके, तो ये वेबसाइट्स है। नेक्स्ट है B2C। जो मैंने आपको ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल दिया है वो है B2C। ओके, तो इसमें सब कुछ होता है। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में बताया गया है कि एक वेबसाइट में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, आप सामान चूज कर सकते हो, कार्ट में डाल सकते हो, अपना एड्रेस देके फिर पेमेंट ऑप्शन जो भी करना है, फिर बाद में सामान एक्सपीडिशन होगा, फिर डिलीवरी होगी। ओके, और अलग अलग आपको उसमें ऑफर भी उपलब्ध होते हैं, आप सेफ पेमेंट कर सकते हो। ओके, हाँ, पेमेंट तो जरूर सेफ होती है, हमको डर लगा रहता है, बट वो लोग टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, सेफ होती है। ठीक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी है लास्ट टॉपिक लेसन का। तो पॉइंट्स क्या है? इन दिस मॉडल बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। ओके, तो कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं, कैसे? वेबसाइट से। सेकेंड पॉइंट में देखिए बताया है, कस्टमर कैन व्यू, कस्टमर देख सकता है, चूज कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एनी प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट। थर्ड पॉइंट, द वेबसाइट विल देन सेंड एन ईमेल नोटिफिकेशन। बराबर ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको ईमेल में नोटिफिकेशन मिलता है, उसमें वो लोग आपको इनवॉइस की कॉपी भेजते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट, द B2C बिजनेसेस आर ऑनलाइन रिटेलर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी पूछ सकते हैं। द B2C बिजनेसेस आर ऑनलाइन रिटेलर्स, एग्जांपल Amazon.com, फ्लिपकार्ट और बाकी सारे भी, मिंत्रा, आजियो, सब कुछ, ये सब और ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, B2C के वेबसाइट्स है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था C2B ऐसी सर्विसेज होती है जहाँ पे कस्टमर्स कंपनी का प्रमोशन करते हैं वेबसाइट के द्वारा या ब्लॉग के द्वारा। ठीक है, कोई ऐसा फ्रीलांसर हो सकता है जो ऐसे ब्लॉग्स लिखते हो जहाँ पे कोई कंपनी के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे सर्विस का वो लोग रिव्यू देते हो। इससे क्या होता है, कस्टमर मतलब कस्टमर क्या कर रहा है, वो कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो कंपनी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इससे कंपनी का फायदा होता है, तो कंपनी उसको कुछ ना कुछ सामान दे सकती है या तो फिर पैसा भी पे कर सकती है। ठीक है, दोनों पॉसिबल है, मोस्टली तो कंपनी उनको सामान दे देती है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो मेकअप के चैनल्स होते हैं, उनको कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो लोग रिव्यू के लिए ऐसे बहुत सारे उनके सैंपल्स भेज देते हैं। किनको? उनको, जिन लोग रिव्यू बनाते हैं। ठीक है, जिनका बहुत अच्छा चैनल है, जो नए नए चैनल बनाते हैं उनको नहीं, जो बहुत एक्सपीरियंस जिनका हो गया है, जिन्होंने वो प्रोडक्ट के बारे में, वो कंपनी के बारे में सैकड़ों वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो कंपनी डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करती है और उनके बीच में ये डील होती है कि हमारी नई प्रोडक्ट आएगी, हम उसका सैंपल आपको भेजेंगे, आप उस पर रिव्यू बनाओ। ठीक है, तो क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसर है उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ऐसे जो यूट्यूब पे जो रिव्यू वगैरह बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे जो रिव्यू देते हैं, उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स अच्छा रिव्यू देते हैं। ठीक है, और उनको क्या मिलता है, उनको कुछ हॉलीडे पैकेज मिल जाता है। ठीक है, और टेस्ट करने के लिए तो वो प्रोडक्ट उनको फ्री में ही मिल गया।
इस तरीके से। ओके, कुछ डिजाइनर चीजें मिल जाती है, या कुछ अच्छा शो होने वाला है उसकी टिकटें मिल जाती है, कुछ ट्रिप पे जाना है उसकी टिकट्स मिल जाती है। ओके, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर कंपनी को हेल्प कर रहा है, ठीक है। और फिर बाद में कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती है जो रिव्यू देती है, जैसे कि कोई बैंक या म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में कंपैरिजन देती है, रेटिंग देती है, ठीक है। और वो वेबसाइट अगर पॉपुलर हो जाती है तो क्या होता है, कंपनी, इससे क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है या बैंक्स होते हैं जिनके स्कीम के बारे में बातें होती है वो वेबसाइट में, अगर उसको अच्छे रिव्यू मिले तो क्या होता है, प्रमोशन। फिर बाद में कंपनी उसको कुछ ना कुछ पेमेंट देती है, ठीक है। पेमेंट के तौर पे या कुछ गिफ्ट या कुछ वाउचर या कोई टिकट, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज C2B। टेक्स्ट बुक ने क्या पॉइंट्स बताया है, इन दिस मॉडल कंज्यूमर्स हैव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी कंज्यूम बाय बिजनेसेस। ओके, तो कंज्यूमर के पास ऐसा कुछ करने के लिए ऑफर होता है, मतलब दे कैन ऑफर द कंपनीज इन सच अ मैनर, दे कैन राइट थिंग्स इन द वेबसाइट, दे कैन राइट रिव्यूज, गुड फीडबैक, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी कुछ कुछ छोटे छोटे जॉब्स होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ फीडबैक लिखने के लिए भी, अच्छा अच्छा फीडबैक लिखने के लिए भी पैसे मिलते हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिलते जाते हैं। ओके, तो वो भी एक प्रकार की इनकम हो गई और बिजनेस ओनर को तो अच्छा हो गया। ओके, तो कंपैरिजन, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में बताया, कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइडेड बाय वेरियस बैंक्स वाया वेबसाइट। लेकिन ये सब कुछ होगा ऑनलाइन। ओके, ऑफलाइन होता है तो वो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, या तो वो ब्लॉग के द्वारा होना चाहिए, वेबसाइट के द्वारा होना चाहिए, ऐप के द्वारा होना चाहिए। ओके, थर्ड, a business organization which fulfills the customer requirement within specified budget approaches the customer and provides its services. Example क्या है, a blog written by an author to improve sale of products, eBay की वेबसाइट है। ओके, वो भी एग्जाम्पल है C2B का। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रेंडर्स और फ्रीलांसिंग। ओके, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप जाके खुद जॉब सिलेक्ट कर सकते हो, वो जॉब कर सकते हो, कंपनी को वो जॉब अच्छा लगा तो आपको पेमेंट मिलेगा। ओके, तो जो वर्क फ्रॉम होम के जो जॉब्स होते हैं वो है एक्चुअली C2B एग्जाम्पल का। ओके, लास्ट है C2C, जहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज में क्या हो रहा है, दो कंज्यूमर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। बट ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, वेबसाइट के थ्रू या तो ऐप के थ्रू, ठीक है। आपको OLX का एग्जाम्पल तो मालूम है, OLX के अलावा ऐसे और भी वेबसाइट्स अवेलेबल है, ये देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया है, OLX क्विकर या ऑनलाइन ऑक्शन। ओके, ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है, इन दिस मॉडल consumers may help customers to sell their asset like property, vehicle, etc. तो एक कस्टमर वो एड प्लेस कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर सकते हैं ऐसे वेबसाइट्स में, रिलेटेड टू एनीथिंग जो भी उसको सेल करना है, सेकेंड हैंड। ओके, सामान हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, और रेंट या तो फिर रेंट अवेलेबल, रेंट के लिए अवेलेबल करवाना है अपना घर, और रेंट अ रूम बाय पब्लिशिंग वेबसाइट ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन वेबसाइट। द वेबसाइट मे और मे नॉट चार्ज फॉर इट्स सर्विसेज, मोस्टली तो चार्ज करते हैं। वेबसाइट में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट प्लेस करना है तो आपको पे करना होता है थोड़ा बहुत अमाउंट। ओके, लेकिन अगर आपका सामान बिक जाता है तो वो अच्छा है, आपका रिकवर भी हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस थोड़ा सा आप ज्यादा रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ अमाउंट अगर 250 फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं इससे ज्यादा भी हो सकता है, 250 रुपीज अगर आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हो तो 250 रुपीज आप वो सेलिंग प्राइस में ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो आपका रिकवर हो जाएगा। OLX क्विकर और विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन ऑक्शन जो होते हैं ये सब रिप्रेजेंट करते हैं C2C को। ओके, तो ये है 4 टाइप के ई कॉमर्स। ओके, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड साइकिल के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आपके ऐसे कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस होंगे, ठीक है, वीडियो सजेशंस आप प्लीज कमेंट्स में बताइए। इसका पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप जरूर वो चेक कीजिए। ओके, बट मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे बहुत खास व्यूअर का सजेशन था, और आंसर लेकिन आपको इंग्लिश में ही लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, आपको एग्जाम में इंग्लिश मीडियम में ही आंसर लिखना है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रकार का पॉइंट बना दो अपने मन से, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलते, कम मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो टेक्स्ट बुक का जो पॉइंट है आप वही लर्न कीजिए। ओके,
तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट समझने के लिए इजी होता है, इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।